दोस्तों, भारत मेट्रो रेल नेटवर्क दुनिया के दूसरे स्थान पर आ चुका है। सबसे बड़े मेट्रो नेटवर्क का जाल बिछा चुका है। क्या दिल्ली मेट्रो को विस्तारित किया जा रहा है और क्या अब आने वाले समय में मेट्रो हर जगह उपलब्ध होगी? आज के हम इस वीडियो में हम आपको दिल्ली मेट्रो के बारे में विस्तार से बताएंगे। तो देर किस बात की, आइए जानते हैं दिल्ली मेट्रो के विस्तार से और उसके बारे में। दोस्तों, दिल्ली मेट्रो का विस्तार राजधानी के हर प्रसिद्ध जरूरी स्थान तक फैला हुआ है। आप दिल्ली के किसी भी स्थान से मेट्रो लेकर कहीं भी जा सकते हैं। लाल किला, इंडिया गेट, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डा, ऐतिहासिक धरोहर, सुप्रीम कोर्ट, संसद बाजारों तक मेट्रो का विस्तार है। दोस्तों, आज भारत के पास 1000 किलोमीटर लंबा मेट्रो नेटवर्क है। चीन और अमेरिका के बाद भारत का मेट्रो नेटवर्क दुनिया में तीसरे नंबर पर है और अब आने वाले कुछ समय में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बनने की राह पर है। दोस्तों, दिल्ली एनसीआर में 12 लाइनों पर मेट्रो दौड़ रही है। दिल्ली एनसीआर मेट्रो का जाल 391 किलोमीटर में फैल चुका है, जिसमें 286 मेट्रो स्टेशन है। दिल्ली एनसीआर में 10 लाइनों पर मेट्रो दौड़ रही है, जबकि नोएडा, ग्रेटर नोएडा के बीच एक्वा लाइन पर मेट्रो चल रही है। वहीं गुरुग्राम में रैपिड मेट्रो चलती है। इन दोनों शहरों की मेट्रो दिल्ली मेट्रो की लाइनें आपस में कनेक्टिविटी प्रदान करती है। भारत मेट्रो की शुरुआत साल 1984 को कोलकाता में हुई थी। वहीं दिल्ली मेट्रो की पहली लाइन 2002 में चली थी। इस लाइन का उद्घाटन भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। इस रेड लाइन का कई खंडों में इसका उद्घाटन किया गया था। 30,000 शाहदरा का उद्घाटन 25 दिसंबर 2002 को हुआ था। 30,000 इंद्रलोक तक इसका उद्घाटन 3 अक्टूबर 2003 को हुआ था। इंद्रलोक से रिठाला खंड तक इसका उद्घाटन 31 मार्च 2004 को हुआ था। दिलसाद गार्डन, इसका उद्घाटन 4 जून 2008 को हुआ था। दिल्ली मेट्रो नेटवर्क का एक प्रमुख हिस्सा है। 34 किलोमीटर से अधिक विस्तार को कवर करते हुए दिल्ली मेट्रो रेड लाइन मार्ग एनसीआर के 2 प्रमुख नोड्स को जोड़ने वाले एक अंतरराष्ट्रीय मेट्रो लाइन है। दिल्ली मेट्रो रेड लाइन नेटवर्क शाहदरा, उत्तर पश्चिमी दिल्ली, मध्य दिल्ली और उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद को कवर करती है। रेड लाइन मेट्रो नेटवर्क पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी दिल्ली के उन निवासियों के लिए बेहद ही उपयोगी है जो नियमित रूप से पूर्वी दिल्ली और गाजियाबाद की यात्रा करते हैं और उनको बहुत बेहतर कनेक्टिविटी आसान प्रदान करती है। रेड लाइन मेट्रो मार्ग पूरी तरह से एलिवेटेड है। इस मार्ग पर कुल 29 मेट्रो स्टेशन है जो रिठाला से शहीद स्थल तक चलती है। इसके बाद दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन को 20 दिसंबर 2004 को शुरू किया गया था। यह लाइन विश्वविद्यालय से कश्मीरी गेट के बीच शुरू किया गया था। वहीं दूसरा इसका उद्घाटन कश्मीरी गेट से केंद्रीय सचिवालय के बीच 3 जुलाई 2005 को शुरू किया गया था। यह लाइन समयपुर बादली से होकर मिलेनियम सिटी सेंटर तक जाती है। 49 किलोमीटर से ज्यादा लंबी है और इसमें 37 स्टेशन आते हैं, जिसमें चांदनी चौक, राजीव चौक और कुतुब मीनार जैसे ऐतिहासिक स्थलों से गुजरती है। इसमें ज्यादातर अंडरग्राउंड येलो लाइन मेट्रो रूट दिल्ली के कुछ सबसे भीड़ भाड़ वाले इलाकों से होकर गुजरती है। येलो लाइन मेट्रो रूट पूरे दिल्ली मेट्रो नेटवर्क का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रूट है। येलो लाइन मेट्रो रूट दिल्ली के प्रमुख हिस्सों को जोड़ती है, जैसे उत्तरी दिल्ली, बाहरी दिल्ली और दक्षिणी दिल्ली और गुड़गांव को जोड़ती है। येलो लाइन ब्लू, वायलेट और रेड, पिंक और मैजेंटा लाइनों के साथ इंटरचेंज करती है। इसके बाद शुरू होती है दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन। दिल्ली मेट्रो के सबसे वेस्ट मेट्रो रूट्स में से एक है ब्लू लाइन। इसे 31 दिसंबर 2005 को शुरू किया गया था। इसका पहला खंड 1 अप्रैल 2006 को द्वारका से द्वारका सेक्टर 9 के बीच खोली गई थी। फिर इसे 11 नवंबर 2006 को बाराखंबा रोड से इंद्रप्रस्थ तक इसको बढ़ा दिया गया। फिर इसे 10 मई 2009 को इंद्रप्रस्थ से यमुना घाट के बीच इसका विस्तार किया गया। फिर इसका दूसरा खंड शुरू हुआ 12 नवंबर 2009 को। फिर इसे यमुना घाट से नोएडा सिटी सेंटर तक बढ़ा दिया गया। फिर इसे 30 अक्टूबर 2010 को द्वारका सेक्टर 9 से द्वारका सेक्टर 21 तक इसे विस्तारित किया गया। फिर इसका तीसरा खंड खुला 9 मार्च 2019 को नोएडा सिटी सेंटर से नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी तक। फिर इसके बाद ब्लू लाइन 4 को विस्तारित किया गया। इसको 6 जनवरी 2010 को यमुना घाट से आनंद विहार तक इसको विस्तारित किया गया। फिर इसे 14 जुलाई 2011 को आनंद विहार से वैशाली नगर तक इसे बढ़ा दिया गया। ब्लू लाइन का चौथा चरण नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी से साहिबाबाद तक मुख्य लाइन का विस्तार करने का प्रस्ताव किया गया है। इसमें वैभव, टीपीएस, इंदिरापुरम, शक्तिखंड, वसुंधरा सेक्टर 5 और साहिबाद में 5 स्टेशन होंगे। फिर इसके बाद दिल्ली मेट्रो ग्रीन लाइन की शुरुआत की गई। इसे 3 अप्रैल 2010 को शुरू किया गया था। दिल्ली मेट्रो ग्रीन लाइन की लंबाई 28.79 किलोमीटर है। इस लाइन पर 24 स्टेशन है। यह इंदरलोक और ब्रिगेडियर होशियार सिंह के बीच चलती है। इसकी एक और नई शाखा लाइन है जो अशोक पार्क मेन स्टेशन को कीर्तिनगर स्टेशन को जोड़ती है। इसका उद्घाटन 27 अगस्त 2011 को हुआ था। वहीं दूसरा उद्घाटन मुंडका ब्रिगेडियर होशियार सिंह स्टेशन का उद्घाटन 24 जून 2018 को हुआ था। ग्रीन लाइन मेट्रो को लाइन 5 भी कहा जाता है। ग्रीन लाइन मेट्रो मार्ग दिल्ली के इंदरलोक क्षेत्र को बहादुरगढ़, हरियाणा के ब्रिगेडियर होशियार सिंह स्टेशन को जोड़ता है। ग्रीन लाइन मेट्रो मार्ग दिल्ली एनसीआर के पूर्वी किनारों से बहादुरगढ़ तक निर्बाध कनेक्टिविटी सुनिश्चित करता है। यह पूरी तरह से ऊंचा खंड है। ग्रीन लाइन मेट्रो मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग NH9 के साथ चलता है। ग्रीन लाइन मेट्रो मार्ग सरेखंड मुख्य रूप से उत्तरी दिल्ली और उत्तरी पश्चिमी दिल्ली में NH9 के साथ ग्रीन लाइन मेट्रो बहादुरगढ़ में प्रवेश करने के लिए वेस्ट टिकरी सीमा को बाईपास करता है। फिर इसके बाद दिल्ली मेट्रो वायलेट लाइन की शुरुआत होती है। यह शुरुआत अक्टूबर 2010 को शुरू होती है। यह नई दिल्ली के कश्मीरी गेट
स्टेशन को फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में राजा नाहर सिंह से जोड़ती है। इस लाइन में 34 स्टेशन और की लंबाई 47 किलोमीटर है। सचिवालय से सरिता विहार मेट्रो स्टेशन खंड को 3 भागों में बनाया गया था। केंद्रीय सचिवालय से सरिता विहार तक इस लाइन का पहला भाग 3 अक्टूबर 2010 को जनता के लिए खोल दिया गया था। बाद में इसे 14 जनवरी 2011 को बदरपुर तक बढ़ा दिया गया था। फिर इसे 19 नवंबर 2018 को राजा नाहर सिंह स्टेशन तक एक नया विस्तार शुरू किया गया था। इस मार्ग पर सबसे अधिक भीड़ भाड़ वाले स्टेशन गोविंदपुरी और नेहरू प्लेस है। दिल्ली मेट्रो रेल के वॉलेट लाइन मेट्रो मार्ग को हेरिटेज लाइन का नाम भी दिया गया है। दोस्तों, इसके बाद शुरू होती है दिल्ली मेट्रो की ऑरेंज लाइन। फरवरी 2011 में शुरू किया गया था। दिल्ली मेट्रो की ऑरेंज लाइन को एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन भी कहा जाता है। यह नई दिल्ली से इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक जाती है। यह दिल्ली की सबसे तेज मेट्रो लाइन है। इस लाइन की कुल लंबाई 22.7 किलोमीटर लंबी है। इसमें से 15.7 किलोमीटर भूमिगत और 7 किलोमीटर एलिवेटेड है। फिर इसके बाद दिल्ली मेट्रो की मेजेंटा लाइन को शुरू किया गया था। मेजेंटा लाइन को शुरू में दिसंबर 2016 में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। हालांकि सुरंग निर्माण में आने वाली चुनौतियों के कारण समय सीमा बढ़ा दी गई और फिर इसका पहला खंड 25 दिसंबर 2017 को जनता के लिए खोल दिया गया था। वहीं इसका दूसरा खंड जनकपुरी पश्चिमी से कालकाजी मंदिर तक 28 मई 2018 को खोला गया था और इसकी लंबाई 34 किलोमीटर है। दिल्ली मेट्रो को मेजेंटा लाइन मेट्रो रूट में कुल 25 मेट्रो स्टेशन है, जिसमें 15 स्टेशन भूमिगत है और 10 स्टेशन एलिवेटेड है। मेजेंटा लाइन अनूठा पहलू है कि यह नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 1 को सीधे जोड़ते हैं। दिल्ली मेट्रो नेटवर्क लगातार विस्तार की ओर अग्रसर है। मेजेंटा लाइन मेट्रो रूट का विस्तार किया जाएगा और मौजूदा नेटवर्क में कई स्टेशन शामिल किए जाएंगे, जिसमें 7 स्टेशन भूमिगत होंगे और 16 स्टेशन एलिवेटेड होंगे और 2026 तक बनकर रेडी हो जाएंगी। फिर इसके बाद शुरू होती है दिल्ली मेट्रो की पिंक लाइन। यह लाइन 5 चरणों में खोली गई थी, जिसका पहला चरण था मजलिस पार्क से दुर्गाबाई देशमुख साउथ कैंपस 14 मार्च 2018 को खोला गया था। वहीं इसका दूसरा चरण दुर्गाबाई देशमुख साउथ कैंपस से लाजपत नगर 6 अगस्त 2018 को खोला गया था। वहीं इसका तीसरा चरण त्रिलोकपुरी संजय झील से शिव विहार तक 31 अक्टूबर 2018 को खोला गया था। वहीं इसका चौथा चरण लाजपत नगर से पॉकेट 1 को 31 दिसंबर 2018 को खोला गया था। वहीं इसका पांचवा चरण त्रिलोकपुरी संजय झील से मयूर विहार पॉकेट 1 से 6 अगस्त 2021 को खोला गया था। ट्रैफिक की समस्या को कम करने के लिए पिंक लाइन मेट्रो रूट की योजना बनाई गई। यह लाइन वर्तमान में दिल्ली मेट्रो की सबसे लंबी मेट्रो लाइन है। इसके चालू होने से पहले ब्लू लाइन मेट्रो सबसे लंबी थी। पिंक लाइन दिल्ली की रिंग रोड से होकर गुजरती है, 39 स्टेशनों को जोड़ती है, 58 किलोमीटर में फैली है। पिंक लाइन का विस्तार मौजपुर तक किया जाएगा। इसमें 4 चरण परियोजनाओं का एक भाग के रूप में मार्ग को शामिल किए जाने वाले अन्य स्टेशन यमुना विहार, भजनपुरा, कसूरी खास, वजीराबाद, सुरघाट, जगतपुरा गांव और बुरारी है। पिंक लाइन मेट्रो पर दिल्ली का सबसे छोटा मेट्रो स्टेशन है और सबसे ऊंचा मेट्रो स्टेशन भी यही है। फिर इसके बाद दिल्ली मेट्रो ग्रे लाइन की शुरुआत की जाती है। द्वारका से नजफगढ़ भाग का लोकार्पण 4 अक्टूबर 2019 को किया गया था। चाचा का बस स्टैंड तक विस्तार दिसंबर 2020 में शुरू होने वाला था, लेकिन कोरोना महामारी के चलते इसके निर्माण का कार्य पूरा न होने की वजह से इसको 18 सितंबर 2021 को खोला गया था। इस लाइन पर कुल 4 स्टेशन है। इस लाइन की कुल लंबाई 5.19 किलोमीटर है। यह पूरे नेटवर्क पर सबसे छोटी लाइन है। दिल्ली मेट्रो की एक लाइन है जो द्वारका को भारत के पश्चिमी भाग में नजफगढ़ में स्थित ढांचा बस स्टैंड से जोड़ती है। फिर इसके बाद आती है दिल्ली मेट्रो की गोल्डन लाइन। यह दिल्ली मेट्रो सिल्वर लाइन है, जिसे अब दिल्ली मेट्रो की गोल्डन मेट्रो लाइन के रूप में जाना जाता है। यह दक्षिणी दिल्ली को सीधे इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से जोड़ेगी, ताकि सड़कों पर बढ़ते यातायात, भीड़ भाड़ और प्रदूषण से राहत मिल सकेगी। यह टर्मिनल एक IGI एयरपोर्ट से शुरू होगी। गोल्डन लाइन की डिजाइन और कुछ साल पहले शुरू की गई थी, हालांकि कई देर के कारण परियोजना में काफी देरी हुई है। तुगलकाबाद स्टेशन को दिल्ली एरोसिटी मेट्रो स्टेशन से जोड़ने वाला है। इस परियोजना को दिल्ली मेट्रो फेज 4 नाम दिया गया है, जिसकी कुल लंबाई 25.82 किलोमीटर होगी और इसमें 16 स्टेशन होंगे, जिनमें से 4 एलिवेटेड और 12 भूमिगत होगी। दिल्ली मेट्रो की विकास के चौथे चरण के हिस्से के रूप में लाइन पर निर्माण शुरू हुआ और मार्च 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है। दोस्तों, आपने जान ही लिया होगा कि दिल्ली मेट्रो का इतिहास और उसकी पूरी जानकारी आपने इस वीडियो के अंदर जान ली होगी। तो वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही और ज्ञान के भंडार को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।